अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तानी टीम आजकल फोर्ट लॉडरहिल फ्लोरिडा में मौजूद है, जहां पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज़ खेलनी। याद रही, ये वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ है। इसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ भी होनी है, जो कैरेबियंस में ही होगी, लेकिन T20 मैचेस को USA में लाइनअप किया गया है। कल सुबह 5 बजे पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड्स का ऐलान किया गया गुज़िश्ता दिनों, और कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस थे इसमें। सीनियर बॉलर्स वापस आए हैं, लेकिन वो बॉलर्स जो कि बांग्लादेशी टीम का हिस्सा थे, बांग्लादेशी सीरीज़ का हिस्सा थे, वो इस टीम में शामिल नहीं है। कुछ सरप्राइज चेंजेस भी हैं जिनसे मुतालिक अपने एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करेंगे। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इज़ ऑल गियर्ड अप। प्रैक्टिस सेशंस जारी हैं फोर्ट लॉडरहिल में, एंड द टीम सीम्स लाइक इट्स इन हाई स्पिरिट्स टू फेस वेस्ट इंडीज़। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्ने में ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। बिफोर आई मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एक्सपर्ट्स, जेंटलमैन, लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड। पाकिस्तान के जो T20 स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसमें सलमान अली आगा कप्तानी का फ़राइज़ अंजाम देंगे, फ़खर जमान, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, साजिद ज़फ़रान, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह, हुसैन तलत शामिल हैं। साथ साथ मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़ की वापसी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी ने वापसी की, और हसन अली की भी T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। जो 3 तब्दीलियाँ की गई हैं, उसमें सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी शामिल हैं। मैं सीधा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ बढ़ूँगा। राशिद भाई, हमारे पास स्टैट्स भी मौजूद हैं कि कौन सा बॉलर कितना इफेक्टिव रहा है USA में, ख़ासतौर पे इन कंडीशंस में पेसर्स और स्पिनर्स के स्टैट्स में कितना फ़र्क है। बट लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस। सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल को भी थोड़ा सा रोकते हैं। आपको लगता है अब्बास आफरीदी की जगह नहीं बनती थी इस टीम में? जी, अब्बास खेलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी टूर से साथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भी खेलते हुए आए, और उन अच्छी कारकर्दगी रही उनकी। कराची किंग्स से भी अच्छी रही, और टीम का सिलेक्शन ठीक था। लेकिन शायद थोड़ी सी गलतियां हुई हैं इसमें। वनडे स्क्वाड में खैर हम बाद में आएंगे, इसी में जी सुफियान मुकीम को कोई मैच भी नहीं खिलाया, वो कैरी हो गए। तो वो समझ में नहीं आ रहा कि बगैर खिलाए कैरी कर रहे हैं, या तो खिलाए उसको, मेन बॉलर हो सकता है आपका। अबरार को 1 मैच खिलाया, 2 मैचेस भी खिलाया। जिसने आउट किए सलमान मिर्जा ने, और वो ठीक है सलमान ने, और वो आउट हो गए। तो बाकी तीनों का तो उम्मीद थी कि ये तीनों वापस आएंगे। हसन अली की जरूरत है इसमें पाकिस्तान टीम में, और शाहीन है, साथ में हारिस है, क्योंकि हम बॉलिंग से हारे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, हुसैन तलत भी है और फ़हीम भी है, दोनों में से एक खेल रहा है। तो हुसैन तलत 1 मैच खेल के कैरी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज कैरी कर रहे हैं। दोनों की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जगह में प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अब्बास आफरीदी को टीम में होना चाहिए, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। जब ये 3 बॉलर हो या 2 बॉलर साथ खेल रहे हो, तो अब्बास डिफरेंट बॉलर है, और यहाँ पे गलती की है सिलेक्शन कमेटी ने। खास तौर पे सिक्कू भाई, T20 फॉर्मेट में अब्बास आफरीदी ने अपने आप को मनवाया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि वो काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर सकते हैं। क्रंच मोमेंट्स पर वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, और फिर उन्होंने विद द बैट भी बांग्लादेश के खिलाफ साबित किया है कि ही कैन होल्ड हिज ग्राउंड एज वेल। एक बात जो उसने की है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बॉलर्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अब्बास अफरीदी जब अच्छे बॉलर्स के दरमियान, ये टॉप प्लेयर्स के दरमियान खेलेगा, तो उसकी बॉलिंग में डिफरेंट स्टाइल होगा। हम खेलते थे, हमारे साथ अगर कोई दूसरे से बॉलर आ जाएं, तो हमें सपोर्ट दूसरे एंड से नहीं मिलती। अगर मेरे साथ बड़े बॉलर खेल रहे हो, तो मुझे सपोर्ट मिलती थी, उनका प्रेशर बिल्डअप होता था, वो आउट करते थे। तो ये बात उसकी बहुत सही है राशिद की, और कि वो उसको जो है वो अच्छे बॉलर्स के दरमियान खेले। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि सिलेक्शन क्या जो किस मेयार पे हो रही है, इस मेयार पे हो रही है। और वो जो 11 लड़के खेलते हैं ना, अभी जो पिछले 3 मैचों में जो 11 लड़के खेले, वो तो बिल्कुल ही समझ से मेरे बाहर थी। और कभी मौका मिला तो पूछेंगे भाई माइक साहब से कि क्या उनकी थ्योरी थी, क्या था क्या नहीं था, या कप्तान साहब से पूछ लेंगे। अच्छा, मगर एक चीज़ है कि मेरे जहन से एकदम से वो मुझे जो फील आ रही है ना, उन्होंने जो बांग्लादेश टीम भेजी थी, काइंड ऑफ अ रोटेशन पॉलिसी। सलमान को भी भेजा उन्होंने, दानियाल को भी भेजा, उनको भेजा कि एक नए बच्चों को देखने। अगर ये थ्योरी है तो वेरी गुड, आपने अच्छा किया, आपने नए बच्चों को भेज दिया। नाउ दे हैव आइडेंटिफाइड कि जी सलमान मिर्ज़ा अच्छी बॉल करता है, दानियाल इज़ नॉट बैड, अच्छा है वो भी, और फरहान को भी आपने देख लिया। मगर सुफियान के बेचारे की क्या गलती है? वो वनडे में भी है, वो उसमें भी है।
खुशदिल T20 में है, वनडे में नहीं है। मुझे समझ से बाहर है कि ये क्या है। अहमद, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरा लॉजिक समझना चाह रहा हूँ। जैसे राशिद भाई ने भी कहा, सिकू भाई ने भी कहा कि जो बेंच पे रहा उसको आपने कैरी किया, जिसने मैचेस खेले और विकेट्स ली, चलें रोटेशन पॉलिसी का ही नाम दे दें आप उसको, और आपने उससे टीम से बाहर करके उसको रिप्लेस कर दिया। मैं आपकी तरफ सवाल फेंकने के साथ साथ मैं स्टैट्स भी चला रहा हूँ, जिसमें आपको सुफियान मुकीम की विकेट्स नजर आएंगी, जिसमें आपको फ़हीम अशरफ की विकेट्स नजर आएंगी, जिसमें आपको अबरार अहमद की भी विकेट्स नजर आएंगी, और आप जिन पर भरोसा करके प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं उनकी स्टैट्स आपके सामने हैं। हैविंग सेड दैट, सुफियान मुकीम लुक्स लाइक अ बेटर बॉलर स्टैट्स वाइज। इकोनॉमी देख लें या विकेट्स देख लें, अहमद? देखिए दानिश भाई, बात इतनी है कि ये जो पीछे इन्होंने किया है, एक हल्की बॉलिंग साइड लेके गए बांग्लादेश में। ये नॉर्मली इसलिए किया जाता है कि जो सारा आवाजें जो उठने लगते हैं चारों तरफ से, वो ये उठने लगते हैं कि जी बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है। इसलिए आप देखें कि हारिस रऊफ गए, वो उनको कह दिया इंजर्ड हो गए, किसी को नहीं कुछ पता लगा ये क्या इंजरी थी, और वो अब फिट होकर टीम में आ गए। हसन अली आपका प्लेयर बैठा हुआ है, ठीक है, आपने उसको कह दिया कि नहीं आप काउंटी खेलो, और आप उनको लेके नहीं गए, राइट? तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि चारों तरफ से ये आवाजें लगने लग जाए बॉलिंग नहीं है, ताकि फिर आप दोबारा से, जब वो पुराने बॉलर जो 8-8 साल से पिट रहे हैं, वही बॉलर जिनके होते हुए 7-8 इवेंट आप हार गए हैं, वही बॉलर जिनके टीम के अंदर डिफरेंट मसाइल मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यारी दोस्ती का एलिमेंट पाया जाता है, और हमारे सिलेक्शन में के लोगों के जो है फेवरेट है या कप्तानों के फेवरेट है, वो लोग चाहते हैं कि इनके लिए रूम्स बनाए जाएं ताकि दोबारा टीम में आ जाएं। उन बॉलर्स को लाके जब खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि अब आप 7 साल से दानिश खेल रहा है, और दानिश जब आएगा एक रेपुटेशन तो डेवलप है ना दानिश की, वो पास्ट में सारा भूल जाएंगे, वो ये कहेंगे हाँ जी अहमद दानियाल से तो अच्छा ही है ना, हाँ जी सलमान से तो अच्छा ही है ना। तो अब वो सारा सिस्टम इन्होंने लाके दोबारा खड़ा कर दिया है, देखिए, ताकि और अब आप कह रहे हैं नहीं बॉलिंग अब ठीक लग रही है, हम ये भूल गए कि 7 इवेंट इसी बॉलिंग के साथ हम हारे, ठीक है, और उसमें जो चीजें मिसिंग थी वो आज भी मिसिंग है। हम क्या रोते रहे जी स्पिनर नहीं है, नहीं डेवलप किया, याद है ना वो गए थे वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, हम कह रहे थे स्पिनर डाल दो, वो कहते हैं नहीं। उसामा मीर मौजूद था, उसका करियर तबाह कर दिया, उसका 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट काउंटी के साथ हो गया, वो कह रहा है कि मैं इंग्लैंड से खेलने का, वही सुफियान मुकीम के साथ हो रहा है। अब आप सुफियान मुकीम के साथ अकेले के साथ नहीं हो रहे, अब आप सुफियान मुकीम है, फैसल है, ठीक है, ये लोग अच्छे हैं। ये सिक्कू भाई बड़ी बात करते हैं कि यार अगर ऑफ स्पिनर आपने ट्राई करना है तो आप उसको साजिद खान को भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी मसला वाली बात नहीं है। नहीं, आप कोई भी ट्राई कर रहे हैं यार, कोई तो डेवलप करने की तरफ जाए, कोई तो सेंस नजर आए। नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये सुन लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ स्टेज बनाई जाती है अपने फेवरेट्स के लिए, यहाँ पे सिर्फ स्टेज बनाई जाती है उन लोगों के लिए जिनको दे आर हेल्पेंट के टीम में दोबारा से वापस लेके आना है, और उसी गेम के तहत जो है ना सिलेक्शन होती है। जब एक दो सीरीज में उनको सिलेक्ट ना किया जाए तो आप ये कतई ना समझिएगा कि अब ये बाहर हो गए, नहीं, वो फिर से पीछे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है कि अब दोबारा से किस तरह जो है ना हमने गेम बनानी है, और ये बॉलर्स लेके आने हैं कि अवाम भी चुप हो जाए और मीडिया भी, जिस तरह उन्होंने इस दफा किया, अवाम भी चुप हो गई और मीडिया भी गई। क्यों? क्योंकि यार अहमद दानियाल से तो वो फलाना अच्छा ही है ना, सलमान से तो वो फलाना अच्छा ही है। तो ये पॉलिटिक्स होती है पीछे अपने प्लेयर्स को लाने की। अगेन ये भी सुपरफिशियली परसेप्शंस बनाए जाते हैं कि ये इससे बेहतर है, XYZ उससे बेहतर है। इवन तो सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल को दोनों ने विकेट्स हासिल की। बट राशिद भाई, चले रोटेशन पॉलिसी हम मान लेते हैं कि रोटेशन पॉलिसी के तहत चेंजेस की जा रही हैं, लेकिन क्या उसमें भी कोई सेंस नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए? क्या आपको उस बॉलर को चांस नहीं देना चाहिए जो कि स्टैट्स वाइज दूसरों से बेहतर लग रहा है? हम 12 सुफियान मुकीम की बात करते हैं बिकॉज उनके स्टैट्स चीख के बोल रहे हैं ना, बेहतर इकोनॉमी रेट है, ज़्यादा विकेटें हैं। जी दानिश, इसमें 2 चीज़ें हैं जिस तरह आपने कहा कि परफॉर्मेंस बेस है, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है टीम की। इनमें कुछ सिलेक्शन हमने एक बात कर ली, ठीक है, लेकिन दूसरा टीम की रिक्वायरमेंट स्पिनर की शायद फ्लोरिडा में ज़्यादा है, तो इस वजह से अबरार भी कंटिन्यू हुए हैं और सुफियान भी हुए हैं, साथ में नवाज भी बॉलिंग कर लेते हैं और हमारे पास एक ऑलराउंडर है वो कर लेते हैं। इनकी मेन जो चीज़ थी शायद ये इन्होंने पहले से डिसाइड किया होता, रोटेशन पॉलिसी कह लें या रिक्वायरमेंट प्लेयर्स की कह लें। अहमद की बात से कहीं मैं मुत्तफिक भी हूँ कि बहुत सारे फास्ट बॉलर वापस आ गए, एक जैसे बॉलर वापस आ गए,
वो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें जो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है बैटिंग की भी ज्यादा है, जो कि मिडिल में ओवर में करनी है। फहीम अशरफ बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, नवाज और हुसैन तलत जाहिर सी बात है ऊपर बैटिंग करते हैं, लेकिन परफॉर्म कौन करता है? फहीम अशरफ करते हैं, तो उनका खेलना लाजमी बन जाता है। तो एक बॉलर आपका ड्रॉप हो सकता था इसमें, ये 3 जो बॉलर लिए उनमें से एक बॉलर ड्रॉप हो सकता था, उसमें आप अब्बास को या रख सकते थे, सलमान को रख सकते थे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं। वहां से मैं मुत्तफिक करता हूँ अहमद की बातों का, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है फ्लोरिडा की? हमने बहुत ज्यादा क्रिकेट वहाँ देखी नहीं जी। मुझे इंडिया का एक मैच याद है, पहला मैच हुआ 200 किए थे, लुइस ने भी सेंचुरी की थी, फिर आयरलैंड के खिलाफ हम लोग खेले, उसमें वेदर का बहुत ज्यादा अमल दखल रहा। तो अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम वेस्ट इंडीज में खेल रहे होते, जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है, उसमें तो हमारी फास्ट बॉलिंग को बहुत मार लग सकती थी। ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से वहाँ लगी है कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए 200 या 175 बनने, इसका मतलब है कि अच्छी बैटिंग पिचेस है। तो ये जो सिलेक्शन मुझे जो लगता है ना कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये है कि वहाँ पे सुफियान मुकीम को जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। असल जो मसला आएगा साहबजादा फरहान को खिलाने ना खिलाने का आएगा। अब अभी भी फखर वापिस आते हैं अभी भी क्वेश्चन मार्क होगा राशिद भाई। जी बोले। अभी भी क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि तीसरा मैच तो आप साहिबजादा फरहान की वजह से ही जीते हैं। अब तो लेकिन फखर होगा या साइम हो गया भाई, एक नई डिबेट शुरू होने वाली है। आई मीन इट्स रियली सरप्राइजिंग कि वो प्लेयर जो कि परफॉर्म करते हैं उन्हीं पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सिक्कू भाई समझ से बाहर है, क्योंकि अगर आपने साहिबजादा फरहान को नहीं खिलाना है तो शायद इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। फरहान का नाम तो ओडीआई में भी नहीं है, इतना बड़ा उसने रन्स किए हैं, यानी कि उस पर वैल्यू क्या हुई। अगर आप एआई सिस्टम ले आएँ, आप अपने जितने भी डेटा एक्सपर्ट्स को बिठा लें, बना लें, उस शख्स ने इतने रन किए, उसके बावजूद उसको आपने वनडे में नहीं डाला। दैट इज शॉकिंग। अच्छा, आपने रोटेशन पॉलिसी की बात हुई कि जी सुफियान को, रोटेशन पॉलिसी के तहत आपने सुफियान, फरहान, दानियाल, सलमान मिर्जा को लिया, सुफियान को खिलाया ही नहीं। तो भाई ये कौन सी रोटेशन थी? क्या रोटेशन थी? वो जो राशिद ने उस दिन प्रोग्राम में बात की कि जी वो एक हमारा रेस्ट स्पिनर है, वो रेस्ट ले रहा है, तो उसके वजह से कि कहीं वो आके ना आउट कर दे, तो जो राइट आर्म वाला है उसको रोकने में, नाम इसलिए नहीं ले रहा कि राशिद ने भी नहीं लिया था, ठीक है ना। आपने फरहान को खिलाया, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपने दानियाल को खिलाया, इंप्रेसिव लगा। आपने सलमान मिर्जा को खिलाया, ये 3 लड़कों को आपने खिलाया, एक को नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? क्या अभी खिलाएंगे? और जिनको खिलाया तीनों ने परफॉर्म करके दिया। अच्छा, अब मजे की बात है कि वहाँ पे जो स्पिनर्स हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो उधर खेलेंगे हम अमेरिका में, इब्रार है, आई होप कि वो खेले, या उसको भी छुपा के रखेंगे। सुफियान है, मोहम्मद नवाज, वो ये इंप्रेसिव नहीं लग रहे, बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लग रहे ना विद द बैट, ना विद द बॉल, ना वो रन रोक पा रहे हैं, ना वो विकेट्स ले पा रहे हैं। सो व्हाई नॉट प्ले पीपल? खुशदिल ने 2 मैच खेले, उसमें से एक भी आउट नहीं किया, 12 की उनकी है, वो भी उनको भी आप पाकिस्तान में शोर मचा कर रखा था कि ही इज़ अ स्पिनर, बहुत ज़बरदस्त अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आपने बॉलिंग ही नहीं कराई, ना उसकी बेचारे से रन हुए। आपके पास अब क्या है? साइम और सलमान है जो कि बीच में आके ऑफ स्पिन वगैरह करा दे। ये आपकी स्पिनिंग अटैक है। अगर वहाँ स्पिनर्स की जरूरत पड़ी, आपके पेस अटैक तो आपने अच्छा तगड़ा बना दिया। हुसैन तलत को क्यों बार बार रख रहे हैं मुझे नहीं पता। हुसैन तलत वनडे में भी है, आई हैव नो क्लू कि जी, या तो ये इसका ये रीज़न भी सामने आया था कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना वॉलेटाइल है, आप उस पर इतना वल्नरेबल है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि एंकर्स रोल सके नंबर 4 या नंबर 5 पे। अगेन वो सेलेक्टर्स की नज़र में हुसैन तलत हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने बैटिंग डिपार्टमेंट में मज़ीद बात करेंगे। व्हाट विल बी द आइडियल 11 अगेंस्ट अ टीम लाइक वेस्ट इंडीज़? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दरमियान कल सुबह 5 बजे फोर्ट लॉडरहिल में पहला T20 मैच खेला जाने वाला है। वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल प्लेइंग 11, क्योंकि जो 15 का स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें काफ़ी हद तक कुछ कमी नज़र आ रही है। बिकॉज जो प्लेइंग 11 भी खेलती है, अपार्ट फ्राम द 15 स्क्वाड, उसमें भी ऊंच नीच नज़र आती है। कुछ ऐसे प्लेयर्स खेल सकते हैं जो पाकिस्तान को बेहतर सर्व कर सकते हैं। अहमद, आपकी तरफ आऊँगा। ब्रेक पे जाने से पहले आप रह गए थे, हम बैटर्स के बारे में बात कर रहे थे। लेट्स हैव द स्टैट्स फॉर द बैटर्स एज वेल।
हम आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गए हैं स्ट्राइक रेट पे अहमद, तो हमारे इन स्टैट्स में एवरेजेस मौजूद ही नहीं है। सैडली एवरेजेस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, बिकॉज वो डिफ़ाइन करती हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। सिर्फ एक बॉल पे 6 रन लगाकर आप अपनी 600 भी स्ट्राइक रेट कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टीम अगर हारती है तो ऐसी स्ट्राइक रेट का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, देखें, एक टीम का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसके अंदर अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर देखें, आपको जहां भी जा रहे हैं आपको ऑलराउंडर्स भी मिलते हैं, आपको प्रॉपर बैट्समैन भी मिलते हैं, और ज्यादातर फ्लैट पिचेस ही मिलती हैं। हाँ, अनलाइक आप जो है ना यूएसए, वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश ना चले जाएं, अदरवाइज पिचेस तो बड़ी अच्छी, और वहां पे 200 सवा 200 स्कोर होता है। तो अब ये मानना है कि आपकी एवरेज मैटर नहीं करती है। आपने चाहे 15 रन बनाए हैं, वो 5 बॉलों पे बनाए मैटर करते हैं, ताकि आने वाले बल्लेबाजों को भी इक्वल चांस मिलता रहे, ताकि आप एक टीम बन के, हाँ, एक आधा प्लेयर जरूर इस तरह का मौजूद होना चाहिए जिस तरह वो भी नीचे थोड़ा सा, ऊपर नहीं। ऊपर तो सर्कल के अंदर तो आपने दाबा दौड़ करना है। लेकिन हमने बोला था कि सलमान अली आ गए एक ऐसे प्लेयर है कि जो नंबर 4-5 पे जब आएंगे और ऊपर से अगर मारधाड़ करते हुए आउट हो गए तो ये जो है ना कंसोलिडेट करेंगे, और इनको दोनों तरीके से खेलना आता है, लेकिन वो कर नहीं पाए बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब यही तरीका है, इसलिए एवरेजेस, और ये खाली हमारा नहीं है, ये दुनिया भर में यही है। होता ये है कि स्ट्राइक रेट ऊपर रखने वाला जो प्लेयर है, अगर आपके इस तरह के प्लेयर होंगे तो आपके चांसेस कम होंगे मैच हारने के। जहां पे वेयरएज अगर आपकी एवरेजेस ऊपर वाले प्लेयर हैं तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे T20 में हारने के। तो अगर आप इवेलुएट करेंगे तो जिन लोगों की एवरेजेस अच्छी हैं उनके होते हुए ज्यादा टीमें हारती। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और जिन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट अच्छे हैं उनकी टीमें कम हारती हैं। तो अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर टीम बनती है वो स्ट्राइक रेट्स पे इसलिए बनती है, इसकी कोई वजूहात है, प्रॉपर प्लानिंग है। और ये टॉप की प्लानिंग्स में ये जब शुमार हुई चीजें, उसके बाद घूमते घूमते लीगों में आई, और फिर पाकिस्तान में भी इस तरह होना अब आगे कहीं स्टार्ट हुआ है। दुनिया तो पहले से ही इस डगर, मतलब पिछले 1.5-2 सालों से इस डगर पे चल पड़ी। राशिद भाई, कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर है, चले हम नाम नहीं लेते, उसकी स्ट्राइक रेट है 200, 250, 300, लेकिन मैं उस प्लेयर पर रिलाई नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा है ऐसे प्लेयर का कि मेरी अगर ऊपर से 4 विकेटें गिर जाती हैं और वो प्लेयर ज़रूरत पड़ने पर भी 2 ओवर क्रीज पर रुक ना सके, तो क्या वो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्लेयर है? देखिए, क्वालिटी के प्लेयर तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका स्ट्राइक रेट कम हो या ज्यादा हो। मतलब ये होता है कि जब आप सिलेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, तो आप स्ट्राइक रेट को मद्देनजर रखते हैं। इसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसका ठीक नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, बात मान ली, लेकिन सबसे अहम जो चीज होती है, सिचुएशन में कौन खेल सकता है और कंडीशन में किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकता है। बांग्लादेश की मिसाल देता हूँ, हारिस की बात करना अगर आप चाह रहे थे तो वो कामयाब नहीं हुए वहाँ पे। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नजर आएगा, फ्लैट पिचेस के ऊपर वेरी गुड प्लेयर जी। लेकिन जहाँ पे कंडीशन चेंज होगी और 2 आउट हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज होगी गेम की, वो वहाँ पे उनको थोड़ा मज़ाहमत करने में मुश्किलात होंगी। वहीं मैं कैटेगरीज वाइज अगर बात करूँ, शाहजादा फरहान की, वो ज्यादा बेटर प्लेयर लगेगा आपको। सिचुएशन और कंडीशन के मुताबिक वो अपने आप को अडेप्ट करता है, चेंज कर लेता है। ये प्लेयर आपको चाहिए हो। तो दुनिया इस पे चल रही, जो कि अभी अहमद शहजाद ने अभी बात की है 1.5-2 साल पहले। टीम सिर्फ स्ट्राइक रेट पे नहीं चल रही, टीम सिचुएशन पे, जैसे वो मैक्सवेल को खिलाते हैं जी जी, उनको पता पीछे टीम डेविड भी है या स्टॉइनस भी है, हमारे पास 3 प्लेयर है, तीनों में से एक चलेगा। लेकिन ऊपर की जो है ना, अगर ट्रेविस हेड हो जाए, मिचेल मार्श हो जाए या दूसरे हो गए, वो उसका पूरा काम करके आते हैं। उनसे नहीं होगा तो नीचे करेंगे आके। जवाब डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी थी हर प्लेयर की। हमारा सिर्फ स्ट्राइक रेट पे टीम में सिलेक्ट करने से टीमें बना नहीं करती, टीमें टूटा करती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की टीम टूटी है। और दानिश भाई, मैं इसको राशिद भाई की बात में एक बात पॉइंट ऐड भी करता चलो। बिल्कुल ठीक है, बताया सिचुएशन को रीडर होना चाहिए। आप देखिए मुश्किल काम क्या है और किस मुल्क को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, अब पाकिस्तान में मसला जो है, हमारे मुल्क में हमारे स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, हमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए थे। हमारे पास कन्वेंशनल प्लेयर तो बड़े पड़े हैं, आप ईंट उठाओगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कन्वेंशनल प्लेयर आपको मिलेगा। हमारे पास कोई वो पावर हिटर नहीं है। और
T20 के अंदर ना आपने जिस तरह बोला ना कि चौथे पांचवें नंबर पे, अगर आप इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड ने ये चीजें स्टार्ट की थी ना तेज खेलना, तो जब उनके ऐसा नहीं होता था कि वो हर मैच ही ऊपर वाले भी स्कोर करें, नीचे जैसे ही ऊपर से 4 आउट होते थे नीचे मोइन अली, और अगर T20 में आपको सिंगल नहीं ना निकालना मुश्किल हो गया ना T20 में, तो आपने ठीक बोला था कि आपको जो है ना इंटरनेशनल लेवल खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किल काम क्या है, हिटे मारना, मुश्किल काम क्या है, 12 स्कोर करना ओवर में और उसको मेंटेन करना थ्रू आउट। ये तो बड़ा आसान है, 6-7 स्कोर करना, तो ये तो दानिश मेरे ख्याल से आपको भी कर लेना चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और स्पेशली अगर आपको 40-50 मैचेस मिल रहे हैं और उन 40-50 मैचेस में आपकी 5 या 6 परफॉर्मेंसेस हैं, उन 5 या 6 परफॉर्मेंसेस में से सिर्फ 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर जस्टिफाई करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिकू भाई, जैसे अहमद कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट की बात है ना सारी। पिछले 4-5 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता था, हम बड़े स्कोर नहीं कर पाते थे या बड़े टोटल चेज नहीं कर पाते थे। उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमें पावर हिटर्स चाहिए, अग्रेसिव इंटेंट वाले बैटर्स चाहिए, लेकिन फिर उस अग्रेशन में हम क्वालिटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि क्या उस स्ट्राइक रेट के साथ उसमें अहलियत भी है टू चेज डाउन बिग टोटल्स एंड टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके लिए उन्होंने ये किया कि ड्यूरिंग सीजन जबकि कायद आज़म ट्रॉफी चल रही थी, स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया। मतलब ये कि कौन करता है ये कि एक सीजन चल रहा है, आप स्ट्राइकिंग डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट, और आप स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया, उसमें से सारे लड़के उठा के उधर ले गए। खैर ये तो मैं आपको क्या बोलूं, मैं कह के थक गया हूं। मैं दोबारा फिर से, सर नकवी साहब, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, मैं यहीं बैठ कर मशवरा दे सकता हूं आपको और सिलेक्शन कमेटी को, इसलिए कि और तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि जहां मैं बैठ के आपसे मशवरा दे सकूं। एशिया कप आ रहा है, एशिया कप हुआ था पिछली दफ़ा भी दुबई में, उधर इंडिया ने वरुण, यादव, जडेजा, पटेल, ये 4 बॉलर लेकर आया था। इनमें से 3 ने 5-5 मैच खेले, एक वरुण जो ने 3 मैच खेले। आप लोग टीम सेलेक्ट करके ले गए थे नकवी साहब, इब्रार, खुशदिल, ये 2 स्पिनर थे आपके पास। खुशदिल जिसको आपने बॉल ही नहीं कराई बांग्लादेश में, वो इब्रार, इसको खिलाया ही नहीं आपने पूरा साल, जिसको बना सकते हैं उसको खिला नहीं रहे। सलमान अली आगा आपके पास, ये 3 बॉलर थे और आप बुरी तरह हार के आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको मशवरा दे रहा हूं, खुदा के वास्ते बैठ के इस बात पे करें कि ये जो टीम अब जो जा रही है, आप मैसेज करें माइक हैसन को कि खुदा के वास्ते वो सुफियान को खिलाओ। मालूम नहीं आप लोगों ने कैसा कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई, आप उसको कहें कि सुफियान को खिलाओ, वी नीड स्पिनर्स। मोहम्मद नवाज नॉट ए स्पिनर, खुशदिल तो खेला ही नहीं है, आपने उसको बॉलिंग ही नहीं कराई, यू डोंट हैव स्पिनर्स। इंडिया ये 4 स्पिनर्स के साथ आएगा सर, 4 स्पिनर्स के साथ, आपके पास एक भी नहीं है, जो है उसको तो खिलाया ही नहीं आपने। यूए की कंडीशंस में होने वाला है एशिया कप। लेकिन सिद्धू भाई, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ये बातें सुनेंगे या उसको सीरियसली लेते हैं या वाकई उस पर अमल करते हैं? आपको लगता है कि बात असल ये, अहमद वो है ना तारिक जमील साहब, वो भी अल्लाह की राह की बातें बता देते हैं, कोई सुनना चाहे ना सुने, जो सुन लेता है उसकी मर्जी है। मैं भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये बातें बता रहा हूँ, सुनना चाहे सुन लें, नहीं सुनना चाहे नो सुने, ये दिस इज माय जॉब। देखिए पिछले 1 साल से बैठ के बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन अमल दरामद तो नई चीजों पे हो रहा है, तो क्या इसमें उनकी गलती समझे? नहीं अहमद, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं अहमद, हम प्रोग्राम तो नहीं बंद कर सकते ना, हम तो मिस्टेक्स और गलतियां बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था, मैंने सब अभी तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वहीं पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही। राशिद भाई, ये तो वो बात हो गई ना कि हम क्या देख रहे हैं और क्या होना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने ऑप्शन भी मौजूद है। हम बार बार सुफियान मुकीम की इसलिए बात करते हैं बिकॉज उसने जितने भी मैचेस खेले हैं उसने अपने आप को दिखाया, अपने आप को साबित किया। आपके पास साहिबजादा फरहान मौजूद है, एक ऐसा प्लेयर जो कि रुक के भी खेल सकता है, तेज़ भी खेल सकता है। बट तब क्या किया जाए जब ऑप्शन नज़र आने के बावजूद आप फिर भी सही फैसला ना लें? क्या किया जा सकता है राशिद भाई? यार एक चीज अभी साहिबजादा फरहान की बात की है, देखते हैं अगर आपने ग्लव्स पकड़वाई दी है तो T20 में विकेट कीपर बना ही दिया है, तो वनडे में सेकंड कीपर तो वही। टोटली एग्रीड राशिद, बिल्कुल सही कह रहे हो। हारिस कैसे आ गया? हारिस को हमने स्पेशली T20 का बनाया हुआ है ना जी, बिल्कुल सही। पावर बिल्डर चाहिए और रिक्वायरमेंट है हमारी, ऐसा नहीं है, नहीं हमें जी तेज स्ट्राइक तेज चाहिए, वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन वनडे में साहिबजादा फरहान का ना हो ना, थोड़ा और विकेट कीपिंग ग्लव्स ही पहना दिए उसको, वो पहनना नहीं जा रहा था, पहना दिए T20 में।
तो फिर वनडे में क्यों नहीं बना रहे? वनडे में भी बना तो सेकंड कीपर ले सकते हैं, वो ज्यादा रिलायबल प्लेयर है क्योंकि वो खेलना जानता है, वो 10 साल से आपके डोमेस्टिक सर्किट में रन कर रहा है। तो ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो कि जानते बूझते लगता है मुझे ऐसा हो जाती है या की जाती है। लास्टली सिकू भाई, राशिद जो कह रहे हैं ना, देखो राशिद, ये गलती से नहीं होती मिस्टेक्स, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है यार। हम यहाँ बैठ के करें, तुम भी क्रिकेटर हो, मैं भी क्रिकेटर हूँ, मैं अभी डेटा निकाल के सारी चीज़ें बता दी हैं नकवी साहब को कि अभी फ़ोन करें आप उनको, माइक हैसन को, और कहें कि भाई स्पिनर बनाओ, हम उधर खेलने जा रहे हैं जहाँ 4 स्पिनर खिलाता है भारत। बट ये कहने की जरूरत क्यों है? पाकिस्तान का हेड कोच है, क्या उसको ये बताने की जरूरत है कि आपकी टीम में आपको पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में कौन था हेड कोच? कौन था हेड कोच? मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, आइए मैं सिक्कू भाई से ही पूछ लेते हैं। सिक्कू भाई देखें, टीम हमारी आ गई 9वें नंबर पे है, ठीक है, और आपको पता है कि मुल्की हालात भी कैसे चल रहे हैं, थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है फिर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो एशिया काउंसिल के भी जो है ना वो अब लीड कर रहे हैं। तो और ऊपर से उनका क्रिकेट से तो ऐसा, जितनी उन्होंने खुद भी बताया हुआ कि इतनी एफिलिएशन रही नहीं है, वो लोगों पे ही डिपेंड कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, या पाकिस्तान की नवैयत को समझ रहे हैं कि टीम 9वें नंबर पे है और उस हिसाब से इकदाम लिए जा रहे हैं? आपको लगता है कि ये सारी चीजें कर पा रहे हैं वो? देखो अहमद, मैंने अभी क्या बोला कि हमारा काम बताना है, ठीक है ना, हम बता रहे हैं, तुम भी बता रहे हो, राशिद भी बता रहे हो। वो अगर उनके जहन में ये बात आ जाए, वो कहीं सुनने को इनको बता दे कि भाई ये लड़के ये बात कर रहे हैं कि भाई एशिया कप आ रहा है, स्पिनर्स चाहिए, वी डोंट हैव अ स्पिनर्स। हमने इब्रार को नहीं खिलाया, हमने सुफियान को नहीं खिलाया, वी आर डिपेंडिंग ऑन नवाज खुशदिल, जिसको उसको भी बॉलिंग नहीं कराई, तो फिर क्या करेंगे हम? हो पा रहा है कि नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ कि हो पा रही है बेहतरीन में चीजें या नहीं कर पा रहे? नहीं, बट मेरा सवाल ये भी है अहमद और राशिद भाई, आपसे भी मेरा सवाल है कि क्या एक चेयरमैन का मकसद ये नहीं होता कि वो सही लोगों को हायर करे और उनको दे प्लानिंग का इख्तियार, उनको दे डिसीजंस लेने का इख्तियार? उनका तो ये काम है ना, ही नीड्स टू हायर द राइट पीपल एंड ही नीड्स टू मेक श्योर कि वो सब अपना काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ ना, मेरा इख्तलाफ होता है कि अनप्रोफेशनल लोगों को बोर्ड में हायर किया जाता है। जितने भी हायरिंग हुई है आज की नहीं है, 12 साल 15 साल पुरानी है। चाहे वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, बहुत इफेक्टिव होता है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑफ कोर्स हमारे जो प्लेयर जा रहे हैं ना, हमारे साइनिंग अथॉरिटी का एक प्लेयर भी नहीं है, सब घूमने वाले प्लेयर हैं कि मैं इधर टूर पे चला जाऊं, मैं जनरल मैनेजर बन के चला जाऊं, मैं असिस्टेंट मैनेजर बन के चला जाऊं, मैं डायरेक्टर क्रिकेटर बन के चला जाऊं। ये सब ऐसे ही लफाजियां हैं, ये अकोमोडेट करते हैं प्लेयर्स को। साइनिंग अथॉरिटी जो डिसीजन मेकर होते हैं वो है आपका डायरेक्टर PSL है, आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, डायरेक्टर मार्केटिंग लिंक टू क्रिकेटर्स, मतलब साथ में होगा उसके। तो ये शोबे वो हैं जो कि डायरेक्टरेट वो हैं जो कि क्रिकेट को आगे लेके चलेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद है, लेकिन डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट वो क्रिकेटर नहीं है। तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, आपको बातों में नहीं करना पड़ेगा। नकवी साहब को मेरा एक मशवरा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट डॉक्यूमेंट से ठीक होगी। जुबानी और लोग जो बयान हम दे रहे हैं, सिक्कू भाई, अहमद, हमसे हम बयान कर सकते हैं, हम बोर्ड नहीं है, हम जज नहीं है, हम फैसले नहीं करते, हम सिर्फ आपको सलाह देते हैं, हम बता सकते हैं ये खामियां हैं, क्योंकि हम आज से नहीं है। सिक्कू भाई 50 साल से इस फील्ड में, मुझे 35 साल हो गए इस फील्ड में, अहमद 20 साल से इस फील्ड में। ये लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उनको साइनिंग अथॉरिटी दें, डायरेक्टर लेवल पे लेके आएंगे तो क्रिकेट बेहतर होगा। सिक्कू भाई टाइम खत्म हो गया, बस 30 सेकंड रह गए हैं। 30 सेकंड अनफॉर्चुनेटली आपने रेड बॉल का कोच बना दिया, ठीक है, अजहर भाई सर, टाइम कभी की नहीं। आई एम सॉरी, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। अहमद शहजाद बहुत शुक्रिया आपका, राशिद लतीफ बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्त आपका भी शुक्रिया। We can try to give suggestions. Let's hope these suggestions are taken on board और पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आती रहे, आगे एशिया कप खेलना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।